नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मुझसे जल्दी जुड़े हैं और आगे भी आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनलों के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए मैं बात करता हूं सीधा सीधा हृदय के बारे में। देखिए, हृदय की पवित्रता हृदय रेखा से पता लगती है और हृदय रेखा की जो रेखाएं हैं उनका गिरना, स्थान तक पहुंचना, उनके पर्वतों का उठना गिरना, रेखाओं का गिरना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको जानना मैंने आपको पिछले वाले एपिसोडों में बता रहा हूं। अब मैं चलता हूं सीधा सीधा विषय की ओर। और ये देखिए, अब मैं एक और प्रकार की सभी लगभग बहुत सारे हाथों में ये रेखाएं मिलती हैं, इसलिए इनका बताना बहुत ज्यादा अनिवार्य मानता हूं मैं। ये देखिए, किसी की हृदय रेखा और यहां से चली और ये जाकर के यहां पहुंची और इससे दो शाखाएं निकली। शाखाएं यहां ऊपर को निकल सकती हैं, यहां नीचे को निकल सकती हैं। किसी भी प्रकार से दो शाखाएं निकले और जो हृदय रेखा के बैलेंस से नीचे की तरफ ना गिरे, यानी कि मुख जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे। यहां शाखाएं इस प्रकार से उठे या शाखा मान लिया कुछ चौड़ी होकर के या नीचे की तरफ गिरे, तो कुल मिलाकर के ये यहां दो शाखाएं हुई। दो शाखाएं व्यक्ति के बिल्कुल है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है कि दो मुखी रेखाएं बड़ी सुंदरता के लिए कहलाती हैं। दो गुणा शक्ति, दुगनी शक्ति आपके अंदर है। यहाँ वी का चिन्ह भी इसको मान लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर विक्टी का चिन्ह भी मान लेते हैं। ये गुणों से भरपूर वो तथ्य हैं जिनसे ईश्वर कृपा व्यक्ति के अंदर होती है। हृदय रेखा में दो रेखाओं का बृहस्पति पद के आसपास खुलना, या कुल मिलाकर के कहें कि इस प्रकार से खुलना कि यहां ऊपर की तरफ ये रेखा जाए और यहां से ऐसे खुल जाए, तो जिन तीन प्रकार से जैसे भी मैंने बताया और रेखा यहां दो मुखी हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी उसकी जो हृदय की क्वालिटी होती है, जहां वो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, तो साथ ही साथ दान पुण्य धर्म के क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर के ऐसा व्यक्ति भाग लेता है। यानी कि कुल मिलाकर के उसके अंदर वो हृदय भावनाएं हैं। यह व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर इस तरह की रेखाएं बृहस्पति पद पर जाकर एक मुख खुले या दो खुले कि इसके पास पैसा हो और ये अपनी जेब में रुक जाए और कोई व्यक्ति इसके पास आए कि भाई मैं तो भूखा हूं और मुझे रोटी चाहिए। साथ ही साथ धर्म संस्थानों में बढ़ चढ़ के दान देता है। यहाँ व्यक्ति को समाज के साथ साथ अपना स्वयं का सम्मान भी प्राप्त होता है। तो ये दुगनी शक्ति बहुत अच्छी अपने आप में आप इसको कह सकते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ इसे रेखा निकली और ये जाकर के ऐसे हुई और यहां से एक ऐसे हुई और एक यहां से ऐसे, यानी कि कुल मिलाकर के यहां यदि देखते हैं तो यहां एक त्रिशूल बन गया। बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, गुरुजी ये बताइए कि मेरे हाथ के यहां लास्ट वाली रेखा के अंदर त्रिशूल बन गया है। देखिए, ये त्रिशूल कह लीजिए, आप इसको कई रूप से नाना प्रकार से जो हमारे मनीषी रहे हैं, जो विद्वान लोग रहे हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने वाले रहे हैं, या और भी शोध करता है, और साथ ही साथ जो मैंने अपने अनुकूल अवस्था से प्राप्त किया है, वो ये है कि यहाँ पर जब ये तीन प्रकार से रेखाएं खुल जाती हैं, तो मैं तो इसे अपनी दृष्टि में हमेशा कहता रहा हूं कि ये श्रीम ह्रीम क्लीम, ये तीन वो रेखाओं का रूप बन जाता है कि इससे व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा, आप ऐसे मान लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ माता रानी की कृपा आपको सरस्वती के रूप में भी है। आपके पास अच्छी बुद्धि भी होगी, अच्छा ज्ञान भी होगा, लोगों को समझने की शक्ति भी होगी, साथ ही साथ आपके पास हिरिम भी होगा, यानी कि धन भी होगा, संपन्नता भी होगी, जीवन के सुखों को भोगेंगे भी। साथ ही साथ ऐसा गुण भी व्यक्ति के अंदर होता है कि वो बुरा भला अच्छे आदमी को समझ जाता है, यानी कि
वो फिर जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके का है तो उसके प्रति वो अपना तीसरा अस्त्र यानी कि दंड यानी कि किलिम यानी कि माता रानी का महाकाली का रूप बन करके ऐसा व्यक्ति यानी कि 3 क्वालिटियों वाला व्यक्ति जिसके हाथ के अंदर त्रिशूल, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस पर भगवान शंकर की असीम कृपा है। तो यहाँ कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत शुभ रूप से जाने वाली इन रेखाओं को त्रिशूल का फल मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूं आपको यहां पर कितनी बार देखिए जब तक 3 आ रही है जब तक तो ठीक है भाई, 1 2 और मान लिया ये यहां से 3, ऐसे समझ लीजिए, या शनि पर्वत पर आ गई। लेकिन यदि 3 की जगह और ये अपने आप में इस प्रकार से आपको 4 नजर आने लगे, या आपको ऐसा लगने लगे कि जैसे ये रेखाएं ना चल कर के एक गोपुंछ हो गई है। गोपुंछ, जब गाय की पूंछ को लेते हैं तो उसके जो पीछे वाला जो आखिरी पॉइंट होता है पूंछ का, उस पूंछ के आखिर में वो झाड़ू की तरह से नजर आती है। यानी कि कुल मिलाकर जब ये गोपुंछ रेखाएं हैं तो ये अपने आप में यहां पर शुभ का प्रतीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर के यहां ये सारी मेहनत पर झाड़ू फिर जाना, यानी कि व्यक्ति के अंदर ना बुद्धि सही तरीके से काम करती है, ना धन का इस्तेमाल सही तरीके से व्यक्ति कर सकता है, ना सुरक्षा अपनी सही तरीके से कर जाता है। तो पूजा नहीं, पाठ नहीं, धर्म नहीं, धन का इस्तेमाल नहीं, अपने जीवन का उपभोग ही जब ठीक नहीं तो व्यक्ति करेगा क्या? तो इसका पूरी यहाँ पर इसका जाकर के पूरे फल का असर यहाँ पीछे पूरी वाली हृदय रेखा के अंदर होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा गिराव उठाव यानी कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो ये यहाँ पर गोपुंछ रेखा का फल आप इस प्रकार से जान सकते हैं। चलिए मैं एक और विषय के बारे में आपको बताता हूं। देखिए यहां मैंने आपको बताया था अपने पिछले एपिसोड में कि यदि रेखा इस तरीके से उठ करके पर्वत बनाए तो उसका क्या क्या फल होता है। यानी कि धर्म से रिलेटेड होता है, अच्छा व्यक्ति काम करने वाला होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। परंतु कई बार ऐसे व्यक्ति के हाथ में ऐसी चीज मिलेगी जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, ये यहाँ पर एक तरह का आपको ऐसा लगेगा कि इतना बन गया, इतना बड़ा न बन करके कभी कभी ये छोटे रूप में भी यहाँ पर वलय बन सकता है। यानी कि आपको केवल ऐसा लगेगा जैसे चांद सितारा चांद होता है। अब ये चांद भी यहाँ दिखाई दे या ये बड़े रूप में दिखाई दे और इसकी इस रेखा का मुख इस रेखा की इस उंगली के अंदर रह जाए तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर बृहस्पति का वलय। बृहस्पति का वलय, हृदय रेखा का बृहस्पति को देखना बहुत ही शुभ लक्षण है। बृहस्पति जिस व्यक्ति के यहाँ बृहस्पति का वलय, जैसे यहाँ पर और भी कई चिन्ह हैं, जैसे स्टार का चिन्ह बड़ा शुभ माना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उतना ही शुभ ये चिन्ह है। वलय पूरा बन जाए तब भी वही फल है, सुंदरता के साथ बन जाए तब भी वही वलय है। तो यहाँ इस वलय को ध्यान रखें। यदि किसी के हाथ के अंदर इस प्रकार का वलय है, छोटे रूप में या बड़े रूप में, कई बार दो दो भी मिल जाते हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सिर्फ धन के लिए ही धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेगा, ऐसा नहीं। यदि उसके पास धन है तो धन से मठ बनाएगा, मंदिर बनवाएगा, अच्छे अच्छे धर्म के कार्य करेगा, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, धर्मशाला भी बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के यानी कि ट्रस्ट खोल देते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके। वो साथ ही साथ यहाँ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति धार्मिक पुस्तकें लिखता है, धार्मिक पुस्तकें उसे कंठस्थ रूप से याद होती हैं।
पुराण उसे कंठस्थ याद हुए हैं, चारों वेद का उसके पास में ज्ञान होता है। साथ ही साथ अपने कुल में अपने कुल का अच्छी प्रकार से नाम हो करता है, और जिसके हाथ में ये वलय बन जाता है उस पे पितरों की असीम कृपा भी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी कुल मिलाकर के केवल और केवल वलय यदि यहाँ पर है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि कब मौत आई और कब आकर उसको भगवान का रथ आया, उसको बैठा करके अपने घर पे, यानी ईश्वर के यहाँ भी उनका पहले से ही रेजिडेंस बुक होता है। तो बहुत सम्मान के साथ व्यक्ति जीता मरता और धर्म के कार्यों पे अनुकूलता के साथ नाम करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मैंने आपको आज एक अन्य विषय में आपको और जानकारी दी। आगे भी मैं हृदय रेखा से संबंधित और जानकारी को बड़े सहज रूप से आपको बताने का प्रयत्न करता रहूंगा। तब तक आप मेरे साथ में इसी प्रकार से अपने प्यार को उड़ेलते रहें। नमस्कार।